Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lesson 9 Alice and the Pigeon. Dear students, in this lecture we will discuss, after completing this lesson, students will be able to understand different things. In this lecture, students will recognize the paragraph and understand the story of the girls and the birds. Alice is the girls and the pigeon is the bird. यानी एक गर्ल्स और जो बर्ड्स है उसके बीच की एक स्टोरी है, उसके बारे में हम इस लेसन के अंदर सीखेंगे. उसके अंदर आप डिफरेंट टारगेट्स, लैंग्वेज, कम्युनिकेशंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेज भी आप समझेंगे इंशाल्लाह. आई विल टेल यू अबाउट द यूजेज ऑफ द ग्रामर इन दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट प्री रीडिंग. रीडिंग से पहले आपको ये चीज़ें, व्हाट इज़ गुड इन अस, हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है. हैव यू एवर ट्राई टू बी गुड एंड काइंड टू द लिविंग बींग्स. शुड वी हेल्प अदर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. व्हाट डू यू नो अबाउट द बर्ड्स वे ऑफ लिविंग. क्या आप इन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. One evening in winter, Alice, a dear little girl whom everybody loved, pushed aside the curtain of her bedroom window. She saw the moon half hidden by great banks of clouds and only a few stars peeping out here and there. Below the earth lay dark and cold. The trees looked like a great shadows. क्या एक गर्ल है, वो क्या करती है, एक विंडो के पास जाती है, वो फिर उस कर्टेन को वहाँ से हटा देती है, तो उसके बाद उसे पता चलता है क्या खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है. There was a change in her sweet face as she let fall the curtain and turned from the window. उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आना शुरू हो जाती है जब वो पर्दे को यानी कर्टेन्स को विंडो से हटा देती है. कहते पुअर बर्ड्स, शी सेड, मतलब गरीब पक्षी, इसने बोला. पुअर बर्ड्स यानी इंटरजेक्शन, दिस इज अ साइन ऑफ द इंटरजेक्शन. यानी क्या, ओ गरीब पक्षी, शी सेड, इसने बोला. दे आर ऑल सेफ एंसर्ड हर मदर, उसने अपनी अम्मी को जवाब दिया, वो सब कुछ ठीक है. स्माइलिंग, हंसते यानी मुस्कुराते हुए. लाफिंग मीन्स हंसना एंड स्माइल मीन्स मुस्कुराना. गॉड इज प्रोवाइडेड फॉर एवरी बर्ड अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड शेल्टर. क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हर पक्षी को जगह भी दिए रहने के लिए और शेल्टर यानी पनाह भी दिए. एंड ईच वन नोज वेयर इट इज़ एंड हाउ टू फाइंड इट. उसको क्या करना है वो जानते हैं, कहाँ रहना है, वो किसी चीज़ को खाने को कैसे ढूंढ कर सकते हैं. नॉट मेनी स्टे हेयर इन द विंटर टाइम बट फ्लाई अवे टू द सनी साउथ. पर वो सनी साउथ से वो दूर दूर तक क्या करते हैं, फ्लाई कर जाते हैं, उड़ जाते हैं. बट fly away the sunny south where the air is warm and the trees are green and fruitful. Air क्या होती है, गर्म होती है, trees fruitful होते हैं. God is very good, said the innocent child. Then she knelt with folded hands and prayed that Allah Almighty would bless everybody and let His angels take care of her while she slept. Her mother's kiss was still warm up upon her forehead as she passed into the वर्ल्ड ऑफ प्लेजेंट ड्रीम्स. उसने अपने अम्मी का माथा चूम लिया जब तक वो एक खुशी के ख्वाबों में नहीं चलेगी. तो ये एक स्टोरी है. अल्लाह तबारक व तआला वो खुश नसीब समझी है, वो कितना अल्लाह तबारक व तआला अच्छा है, जो वो कहती है कि हम सबको जानना चाहिए कि वो सबका कादिर है. कि वो एक क्या करती है, अपनी अम्मी के पास जाती है, जब वो उसे क्या करती है, हेड पे किस देती है. इन द मॉर्निंग व्हेन एलिस again pushed back the curtains from her windows, what a sight of wonder and beauty met her eyes. क्या ताज्जुब वाली एक खूबसूरत नज़ारा उसके आंखों के सामने आ गया. Snow had fallen, बर्फ गिर रही थी, and everything were a garment of dazzling whiteness in the clear blue sky. The sun was rising, and as his beams fell upon the fields and trees and houses, every object glittered as if covered all over the diamonds. But only for a moment or two did Alice look upon this beautiful picture. For a slight moment drew her eyes to a corner of the window ill. On the outside there sat a pigeon, and its body was shivering with cold. The pigeon did not seem to be afraid of her, though she saw its little pink eyes looking right into her own. तो वो देख रही थी, एक पिजन था, वो सर्दी की वजह से शिवरिंग करता, वो उसको शिवरिंग हो रही थी,
Oh, poor dear bird, she said in soft, pitying tones, raising the windows gently so that it might not be frightened away. उनको डरना नहीं चाहिए. Then she stepped back and waited to see if the bird would come in. जैसे अगर वो करीब आ जाए तो उसके बारे में बोलने के बाद करीब आ जाए. The pigeon raised its brown head a half sacred way, turned it to the side and to that. Then, after looking first of the comfortable chamber and then away at the snow-covered earth, quietly happened upon the sill inside. Next, it flew upon the back of a chair and then down upon the floor. उसके बाद वो फ्लोर पे गई. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. गॉड ब्लेस यू.